हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइज़, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आज है आपको 23 अक्टूबर। गाइज़ देखो, अब अपन मान के चलते हैं कि हमारे पास अब ओवरऑल देखा जाए तो 100 दिन बचे हुए हैं सीजीएल को एग्ज़ाम को लेकर। अगर 1 फेब से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, अगर 15 फेब से होता है तो अच्छी बात है, बट ओवरऑल अपन 1 फेब को मान के चलते हैं। मेरे पास है ओवरऑल 100 डेज़। इन 100 डेज़ में मेरी क्या स्टडीज़ रहने वाली है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो इस फील्ड में नए नए आए हैं या जो कुछ टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाई, एक बार ये वीडियो देख लेना, आपको सच में ऐसा लगेगा कि भाई सच में यार कुछ तो सीखने को मिला। अच्छा, अभी जो मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, ये मैं कल से नहीं बल्कि परसों से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कल तो दशहरा है। अपन स्टार्ट करेंगे 25 से। देखो, ये मैंने सारा कुछ यहाँ पे आपको नोट डाउन कर रखा है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मैथ से। देखो, मैथ कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है और जीके कैसे करना है, जीके जीएस। टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, चारों को मैंने अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अच्छा, बाकी मैं ये कह रहा था कि ये जो मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, ये मैं परसों से यानी कि 25 से अपने चैनल पे पर डे शेयर कर दिया करूँगा कि जो आज जो मेरा टारगेट है वो मुझे क्या क्या फिनिश करना है, क्या क्या कंप्लीट करना है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करते चलूँगा आने वाले 100 दिन तक। और जिस दिन मैं अपलोड नहीं कर पाया उस दिन मैं अपने कम्युनिटी टैब पे वहाँ पे शेयर कर दूँगा। मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोग चाहो तो आने वाले 100 दिन तक आप लोग मेरे साथ भी पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। बाकी जो मैं टारगेट शेयर करूँगा, आप ऐसा कर सकते हो कि उसमें थोड़ा मोड़ा चेंज करके, जैसे आपको ट्रिगो अभी नहीं पढ़ना है तो आप मतलब एडवांस का कोई सा भी टॉपिक उठा लेना, जो आपका मन करे। बाकी ऐसे आप चेंज कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। देखो, मैथ में है टोटल 18 चैप्टर। इसमें से आपको 7 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आते हैं आपको 15 क्वेश्चन एडवांस, और दूसरी साइड 11 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आते हैं आपको 10 क्वेश्चन। अपने को सबसे पहले ना इन 7 चैप्टरों को फिनिश करना है, जिसमें से मैंने पर चैप्टर को आपको 8 डेज़ देने हैं। जैसे आपने स्टार्ट करा ट्रिग्नोमेट्री, आपको 8 दिन तक कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री करना है। उसके बाद फिर अगले 8 दिन तक आपको अलजेब्रा करना है। ऐसे आपको इन 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है टोटल 56 डेज़ तक। 7 8 जा 56। उसके बाद बच गए 11 चैप्टर। आपको इन 11 चैप्टर को 4 के हिसाब से, यानी कि एक चैप्टर को आपको 4 दिन रिवाइज़ करना है, फिर अगले चैप्टर को 4 दिन रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आपको वो कंप्लीट करना है। टोटल हो गया 56 + 44 यानी कि 100 डेज़। ठीक है, आपका मैथ डन। इसके अलावा आपको लास्ट टाइम पे आपको मॉक तो देना ही देना है। अगर आपको ये नहीं पता कि यूट्यूब पे मैथ अपन कहाँ से पढ़े, कहाँ से आपको सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, वो वीडियो आप देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना। मैथ आपका हो गया डन। अब अपन मैथ के बाद बात करते हैं इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में 12 चैप्टर ऐसे हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है, वहाँ से आते हैं आपको 13 से 14 क्वेश्चन। बाकी जो दूसरा सेक्शन है वो वोकैब का हो गया, वहाँ से आपको 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं। देखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता है। आपको सबसे पहले ना इन 12 चैप्टर्स को आपको पर चैप्टर को 5 दिन देने हैं। उसमें आपको उसको अच्छे से नोट डाउन करना है, जो भी उसका नोट्स होता है उसको फिर आपको अच्छे से लर्न करना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपको इन 12 चैप्टर को 5 डेज़ के हिसाब से 12 × 5 = 60 डेज़, यानी कि आने वाले 60 दिनों में आपका ग्रामर कंप्लीट हो सकता है अगर आप पर चैप्टर को 5 दिन मतलब अगर आप अच्छे से उसको लर्न करते हो, रिवाइज़ करते हो, प्रैक्टिस करते हो, या फिर आप अपना नोट्स कंप्लीट करते हो। आपका 60 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचता है वोकैब। देखो, वोकैब तो जितना आप लर्न करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। आप 25 से या जब भी आपका मन करे, कल से या फिर परसों से, मैं तो भाई 25 से स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको पर डे 40 से 50 वोकैब पर डे याद करना है। अगर आप स्टार्टिंग में कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, 20 to 30, धीरे धीरे आप 35 देन 40, और फिर आने वाले टाइम में आप 40 से 50 पर डे याद कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने इंग्लिश में कोई सा भी चैप्टर कंप्लीट करा, उसके नोट्स आपने बनाए, उसको आपने लर्न करा, ठीक है, उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करते रहना है और आपको मॉक भी लगाना है। लेकिन आपको मॉक टेस्ट जो है लास्ट टाइम पे लगाना है, अभी नहीं। अब भी आप 1 मंथ के बाद लगा सकते हो। बाकी आपका मैथ डन हो गया और इंग्लिश डन हो गया। अच्छा, बाकी मैं ये कह रहा था कि मैंने इंग्लिश से रिलेटेड भी एक वीडियोस बनाई है कुछ दिन पहले। उसमें मैंने ये बताया कि आपको यूट्यूब पे इंग्लिश के बेस्ट टीचर कौन कौन से आपको मिल सकते हैं, जहाँ से आप अपना सिलेबस जो है फ्री में कंप्लीट कर सकते हो, और बाकी क्या सिलेबस है, कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ मैंने मेंशन कर रखा है उस वीडियो में। और बाकी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख लेना। अपन नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में टोटल है 21 चैप्टर, 21 से 22 चैप्टर है टोटल। अच्छा, देखो, ये बात तो सबको पता है कि रीजनिंग जो है वो मैथ से काफ़ी ईजी है और रीजनिंग में सबके ठीक ठाक नंबर भी आते हैं।
सो देखो रीजनिंग में टोटल 21 चैप्टर है, जिसमें से आपको पर चैप्टर को 4 डेज़, एक चैप्टर को आपको 4 डेज़ देना है, यानी कि 21 × 4 = 84 डेज़। यानी कि आने वाले 84 दिनों में आपका रीजनिंग जो है कंप्लीट हो सकता है अगर आप पर चैप्टर को 4 डेज़ देते हो। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, प्लस मॉक करना है। ये मैं आपके लिए भी नहीं, ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। ये मत समझना कि भाई ज्ञान दे रहा है, ये मैं खुद के लिए भी, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटजी है। सो टोटल ये हो गया, 21 × 4 = 84 डेज़, यानी कि आने वाले 84 डेज़ में ये सारा कुछ मेरा डन हो जाएगा। अच्छा, बाकी मैं ये कह रहा था कि कल या परसों ना वीडियोज़ पे कमेंट आए थे कि भाई रीजनिंग के लिए बेस्ट टीचर कौन सा है और यूट्यूब से कैसे रीजनिंग कंप्लीट करें। तो देखो ये वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं करी है, बट मैं कल अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वैसे भी ये जो मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं 25 से स्टार्ट करूँगा। सो कल जो है रीजनिंग का जो भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे आपको 80 मतलब आने वाले 100 दिनों में इसको कंप्लीट कर सकते हो आप। यूट्यूब पे कई सारे टीचर है जो बेस्ट पढ़ाते हैं। सो अब मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा रीजनिंग को लेकर। अब अपन सबसे लास्ट में बात करते हैं जीके। देखो मैंने जीके को 3 सेक्शन में बांट दिया, स्टैटिक, करंट अफेयर और सब्जेक्टिव। सो स्टैटिक में आपका डांस आ गया, फेस्टिवल आ गया, टेम्पल आ गया, ऐसे कई सारे टॉपिक है जो स्टैटिक से रिलेटेड है। ओवरऑल आपको 10 से 12 टॉपिक हैं। उसके बाद करंट अफेयर में आपको लास्ट के 6 से 8 महीने के बस देखने हैं, ज़्यादा नहीं देखना, 6 to 8 मंथ। बाकी सब्जेक्टिव में आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इको यानी कि सोशल आ गया पूरा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी कि साइंस आ गया। सो ये था स्टैटिक, करंट अफेयर और सब्जेक्टिव। देखो अब अपन सिंपल बात करते हैं स्टैटिक। देखो स्टैटिक में टोटल जो है आपको 10 से 12 टॉपिक हैं, जिसमें आपको पर टॉपिक को 5 डेज़ देने हैं। सो 10 × 5 = 50 डेज़, यानी कि 50 मान लो या फिर 60 मान लो। अगर 12 टॉपिक है तो 12 × 5 = 60, यानी कि आने वाले 60 दिनों में आपका स्टैटिक जो है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है अगला करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर में अभी टाइम है, लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो आपको सिंपल सा करना क्या है, मतलब करंट अफेयर में आपको कोई मंथ उठाना है। जैसे सपोज करो आपको जनवरी 2023 का आपको करंट अफेयर याद करना है। सो यूट्यूब पे कई सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने 300 करंट अफेयर करवा रखे हैं पर मंथ के। सो आपने क्या करा, 300 जो भी है आपने वो वीडियो डाउनलोड करा और उसको आपने अच्छे से नोट डाउन करा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भी है PDF के थ्रू, जैसे भी आपको लर्न करना है कर सकते हो। सो आपको एक मंथ को, सपोज करो जनवरी को, आपको जो याद करना है वो 8 दिन तक कंटिन्यू याद करना है। ये मैं 8 दिन तक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा इसका वेटेज ना लगे कि भाई पर डे याद कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम जा रहा है। अब पर डे, अब सोच लो ना आपको 300 क्वेश्चन लर्न करने हैं 8 दिनों तक। अब आपको कैसे लर्न करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो एक दिन में ही खत्म कर दो, या फिर आप उसको 8 दिन तक धीरे धीरे याद करो, फिर आपको रिवाइज भी करना है। सो आप ऐसे कर सकते हो। सो करंट अफेयर डन हो गया, स्टैटिक डन हो गया। बाकी नेक्स्ट है आपका सब्जेक्टिव। देखो सब्जेक्टिव में नोट्स प्लस रिवीजन। अब अगर आपने सब्जेक्टिव सपोज करो आपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आपने इसका नोट्स नहीं बनाया तो आप बना सकते हो, टाइम तो कम है। और बाकी ऐसा कर सकते हो आप, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप मैराथन देख सकते हो। सपोज़ करो ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है, रिवर हो गया, इंडियन रिवर हो गया, सो आप उसका मैराथन उठा लो। सो वहाँ से आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आप प्रीवियस ईयर लगा लेना, ऐसा कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सपोज करो जैसे हिस्ट्री में ना ये जो दिल्ली सल्तनत है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सो आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था, सो ये हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का। सो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो देखो सब्जेक्टिव में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा आने वाले कोई वीडियो में, किसी भी वीडियो में शेयर कर दूंगा। सो आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना और पहले उनको कंप्लीट करना। उसके बाद फिर अगर आपका मन करे सो आप अदर जो भी चैप्टर है उनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये चारों सेक्शन अच्छे से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है, अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।